Assalamualaikum. Today we will discuss about cell cloning and animal cloning. We have already discussed about क्लोनिंग एंड जीन क्लोनिंग। तो सेल क्लोनिंग क्या होगा? सेल क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें जेनेटिकली सिमिलर सेल्स को जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल को जो है प्रोड्यूस किया जाता है और एक सिंगल पेरेंट सेल से। यूजुअली दिस सिंगल पेरेंट सेल जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करता है, कॉलोनीज ऑफ सेल्स को जो है प्रोड्यूस करता है और वो सेल्स जो हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अब सेल क्लोनिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। सेल क्लोनिंग में सबसे पहले क्या होता है, एनिमल टिश्यू हमने लिया जिसके सेल्स जो हैं हमने जिनको जो है कॉपीज़ बनानी है, हम फर्स्टली एनिमल टिश्यू को जो है ब्रेक करेंगे। एनिमल टिश्यू को जो है हम तोड़ेंगे आइदर बाय मैकेनिकल एजिटेशन, कुछ एजिटेटर्स का यूज़ करेंगे जो मैकेनिकली जो हैं सेल को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, या हम सेल में क्या डाल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोटीएसेस एंड कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट्स। तो इससे क्या होगा, सेल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, टिश्यूज़ जो है ब्रेक हो जाएगा और सेल्स जो हैं सेपरेट हो जाएंगे। बिकॉज जो हम ये मिक्सचर डालेंगे, ये प्रोटीएस जो हैं ये क्या करेंगी ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को जो है तोड़ देंगी। सेल्स के बाहर से जो सेल्स को बाइंड करता है मटेरियल, ये उस मटेरियल को तोड़ देंगी और इसके अलावा जो कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट्स होंगे ये क्या करेंगे, ये कैल्शियम आइंस को जो है रिमूव करेंगे। और ये कैल्शियम आइंस जो हैं ये किस में मदद करते हैं, एडहीजन में, सेल्स को जो है जोड़ने में जो है ये कैल्शियम आइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एज अ बाइंडर का काम करते हैं। सिंस ये जो क्या करेंगे, प्रोटीएस जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल रिमूव करेगी और कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट्स जो हैं कैल्शियम आइंस को रिमूव करेंगे। तो जिस वजह से क्या होगा ये जो है सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसीजर से जब हम सेल्स को जो है सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो है सेल सस्पेंशन आएगा और इस सेल सस्पेंशन में बहुत तरह के सेल्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। अब इस सेल सस्पेंशन से हम क्या करेंगे, कुछ सेल्स जो हैं लेंगे, उनको जो है हम एक पेट्री प्लेट पे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। इनको हम पेट्री प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे और इस पेट्री प्लेट पे सेल क्या करेंगे, ये पेट्री प्लेट पे, ये जो है पेट्री प्लेट, इस पे जो है सेल्स जो हैं ग्रो करेंगे, लेकिन सेल्स के बीच में जो है डिस्टेंस रहेगा। लेकिन और ये सेल्स जो हैं ये पेट्री प्लेट है, इसकी बॉटम के साथ जो है ये जुड़े होंगे। अब ये सेल्स जो हैं ग्रो करेंगे, सेल्स जो हैं ग्रो करेंगे और फिर कॉलोनीज़ बनाएंगे। ये जो है यूजुअली कॉलोनीज़ जो ये जो है आइडेंटिकल सेल्स बनाएंगे जिन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज में इन सेल्स को जो है आइसोलेट किया जाएगा एंड प्रोपगेट किया जाएगा एंड फाइनली इनको जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एनिमल के जो है क्लोन्स बनाए जाते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं बनाए जाते हैं। अगर हम इसमें एक ही पेरेंट से, एक पेरेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को जो है प्रोड्यूस करता है और उनका जो है जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है। और यूजुअली यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगी वो कौन सी होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है क्लोनिंग में, बिकॉज सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है। और ऐसी एनिमल्स जो क्लोन करके बनेंगे उनको हम ऑर्गेनिज्मल क्लोन कहते हैं। देखिए जैसे इंडिविजुअल्स जो है बर्डिंग से बनते हैं या फिर जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, मोनोजाइगोटिक जो एक ही जाइगोट से बने होते हैं। जाइगोट जो है बाद में एम्ब्रियो जो है उनको ये जो है दो पार्ट्स में जो है ये डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो है उनको फॉर आईवीएफ पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उन्हें भी हम क्लोन्स कहते हैं नेचुरली।
क्लोनिंग जो है नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियली भी। नेचुरली जैसे हमारे पास क्लोन्स कहाँ कहाँ पे बनते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, या जो इंडिविजुअल्स बाय बर्डिंग प्रोसेस से बनते हैं, जिसमें जो है एक, जैसे हाइड्रा की एग्जांपल लेंगे, उसकी बॉडी पे जो है एक स्मॉल सा बर्ड जो है डेवलप हो जाता है। वो बर्ड जो है पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच होता है जब तक ना वो ग्रो करता है फुली। फिर जब फुली ग्रो करता है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच करता है और फिर ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जब हम इंडिविजुअल्स को आर्टिफिशियली क्लोन करते हैं तो उस क्लोनिंग टेक्निक को हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी कहते हैं। आर्टिफिशियल क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स को जो हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम देखेंगे क्या मेथड यूज़ होता है। जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है उसमें जो है कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, SCNT, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम इंडिविजुअल्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं क्रिएट करते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसमें क्या होता है, यूजुअली न्यूक्लियस जो है, इसमें जो है न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होता है एक डोनर एडल्ट सेल से। हमारे पास जो है 2 इंडिविजुअल्स होंगे, एक डोनर एडल्ट सेल से क्या करेंगे, न्यूक्लियस को जो है ट्रांसफ़र करेंगे, और जो सेल होगा वो किस नेचर का होगा, वो सोमैटिक सेल होगा। और इस न्यूक्लियस को हम एग सेल में जो है ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इस एग सेल से जो है न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे, या उस सेल में ट्रांसफ़र करेंगे, या तो हम ब्लास्टोसिस्ट के सेल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और उस ब्लास्टोसिस्ट में से जो है न्यूक्लियस को जो है रिमूव करेंगे। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ट्रांसफ़र होता है, जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस होता है वो ट्रांसफ़र होता है जो एग सेल होता है उसमें। तो अगर एग जो है फिर डिवाइड करेगा नॉर्मली, तो इसको जो है यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है सरोगेट मदर के, वहाँ पे जो है डेवलप करता है ये। तो जो सबसे सक्सेसफुल अटैम्प्ट जो है, जो एनिमल क्लोन जो है सबसे पहले बनाया गया था, दैट वाज शीप, एंड इस शीप को बोलते हैं डॉली शीप। डॉली शीप को जो है सबसे पहले सर आयान विल्मट ने जो है प्रोड्यूस किया, और डॉली जो है दैट वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। ये जो है फर्स्ट मैमल है जो सक्सेसफुली क्लोन की गई थी सोमैटिक सेल से। अब देखेंगे हम डॉली को जो है किस तरह से बनाया गया। एक्चुअली डॉली जो है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है एक से एग ट्रांसफ़र किया जाता है, एग न्यूक्लियस जो है एग सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमारे पास जो है, अब देखेंगे डॉली कैसे बनेगी। हमारे पास जो है 2 शीप है, एक है स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ये वाली, और दूसरी जो है फिन डॉर्सेट शीप। ये जो है साइटोप्लाज्म डोनेट करेगी और ये जो है न्यूक्लियस डोनेट करेगी। जो स्कॉटिश ब्लैक ईव है, ब्लैक फेस ईव है, इसका जो है एग सेल लिया जाएगा, इसका जो है एग सेल लिया जाएगा, और एग सेल को जो है ई न्यूक्लिएट किया जाएगा। उसमें जो है ई न्यूक्लिएशन की जाएगी, मतलब उसमें से जो है एग, ये जो है न्यूक्लियस को जो है रिमूव किया जाएगा। तो हमारे पास जो है ये रहेगा एम्प्टी सेल। ये हमारे पास इससे जो है न्यूक्लियस को रिमूव किया और ये हमारे पास एम्प्टी सेल आ गया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फिन डॉर्सेट न्यूक्लियर डोनर। फिन डॉर्सेट न्यूक्लियर डोनर हमारे पास दूसरी शिप है, इसका फेस जो है वाइट है, इसको जो है ब्लैक फेस है, जो डोनर है हमारे पास। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक डोनर है, जो न्यूक्लियर डोनर है, यहाँ पे हम मैमेरी ग्लैंड से जो है मैमेरी सेल्स जो है निकालेंगे। मैमेरी सेल्स से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है न्यूक्लियस लाएंगे, यहाँ से जो है न्यूक्लियस लाएंगे। फिर यहाँ से जो हमने एम्प्टी सेल लाया था और यहाँ से जो है न्यूक्लियस लाया था, इनकी जो है फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन बाय यूजिंग करंट पल्स। यहाँ पे जो है डायरेक्ट करंट पल्स से जो है इनको क्या करेंगे, फ्यूज़ करवाएंगे। यहाँ पे जो है फ्यूजन होगी, या बाय माइक्रो इंजेक्शन से यहाँ पे क्या किया जाएगा, हमारे पास जो है एक सेल बनेगा, फ्यूज्ड सेल्स जो है बनेगा, जिसमें न्यूक्लियस किसका होगा, न्यूक्लियस जो है दैट इज़ फ्रॉम फिन डॉर्सेट, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो किससे होगा, वो स्कॉटिश ब्लैक ईव से होगा। तो ये हमारे पास जो है फ्यूज्ड सेल बनेगा। फिर ये जो हमारे पास फ्यूज्ड सेल बना, इसको जो है पैटरी
दूसरी डिश में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसको सप्लाई करेंगे। ये जो है फिर एम्ब्रियो में ग्रो करेगा, एम्ब्रियो को जो है ग्रो करने देंगे अप टू ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। उसके बाद इस एम्ब्रियो को जो है ट्रांसफ़र करेंगे सरोगेट ईयू में। किसमें? फिर हम जो है एक ऐसी शीप में ट्रांसफ़र करेंगे जो रिजेंबल करती है किसमें? ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस है, इसी के जैसी एक शीप में जो है हम इसको जो है ट्रांसफ़र करेंगे, इसके यूट्रस में जो है इसको इम्प्लांट करेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो जो है यहाँ पे ग्रो करेगा, इसमें इम्प्लांटेशन करवाई, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो ग्रो करेगा एंड फाइनली हमारे पास नया ये जो है एक प्रोड्यूस होगा शीप, दैट इज़ नाउन एज डॉली शीप। डॉली जो है क्लोन आएगा, फर्स्ट मैमेलियन क्लोन। अब ये जो डॉली शीप है ये क्या करेगा? ये जो डॉली शीप है ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये जो है हमारे डॉली जो है ये फिन डॉर्सेट शीप जो है के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एग्जिबिट करेगा। इवन दाउ ये किससे प्रोड्यूस हुई है? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिन डॉर्सेट शीप के प्रोड्यूस क्यों करेगा? सिंस न्यूक्लियस जो है हमने किससे लिया है? न्यूक्लियस जो है वो फिन डॉर्सेट शीप से लिया है, न्यूक्लियर डोनर जो है वो फिन डॉर्सेट शीप है। तो सिंस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे और क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे एक्सटर्नल फीचर्स को जो है ये कंट्रोल करते हैं। तो दैट्स वाई ये जो डॉली है वो क्या करेगी? वो एग्जिबिट करेगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिन डॉर्सेट शीप। अब ये जो डॉली है, डॉली ने जो है 6 ऑफस्प्रिंग्स को जो है अपनी एज में बर्थ दिया है। इसने जो है पहले में जो है 1 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया है, दूसरे में इसने 2 ऑफस्प्रिंग्स ट्विंस प्रोड्यूस किए हैं और तीसरी डिलीवरी में इसने जो है 3 ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस किए। तो टोटल इसने 6 ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दिया था। जब डॉली को जो है क्लोन किया गया था तो इसमें जो है जब डॉली को प्रोड्यूस किया गया था तो इट टुक अबाउट 434 attempts before an embryo was successful। 434 अटेम्प्ट्स के बाद जो है एम्ब्रियो को जो है सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया था। अब डॉली जो है ये जो है इसकी डेथ हुई थी 14th of Feb 2003 में, और इसको जो है लंग इन्फेक्शन थी, एक्चुअली लंग डिजीज़ से और एरिथ्रिटिस से जो है इसकी ये जो है डेथ हुई थी। लेकिन बहुत सारे रीज़न्स जो हैं ये बताए जाते हैं कि डॉली का जो डीएनए था वो ओल्डर था। ये जो है ये भी रीज़न हो सकता है कि डॉली की जो है डेथ हो गई। तो जो डॉली की डेथ है वो ये चीज़ सजेस्ट करती है कि जो क्लोन्स होते हैं उनमें जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो ओल्ड होता है, तो उस वजह से जो है उनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। इस तरह से हमारे पास जो है हमने देखा सेल क्लोनिंग के बारे में और एनिमल क्लोनिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।